डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। सबसे पहले दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और होली का दिन है। होली के दिन हमारे साथ दो खास ऐसे मेहमान हैं जो पेशे से हैं डॉक्टर। हालांकि उसे पेशा नहीं कहना चाहिए, उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी कहना चाहिए। ऐसे दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, स्वभाव से कवि और बहुत ही सामाजिक प्राणी, दो डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद और डॉक्टर निशित चंद्र। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी ये रेलवे में से संबंध रखते हैं और सत्व चैरिटेबल संस्था से जुड़े हुए हैं डॉक्टर निशित चंद्र, जो दोनों व्यक्ति हैं। आज होली के दिन हमने इन्हें बुलाने का ये मौका इसलिए ढूंढा क्योंकि एक तो होली है, कोरोना काल है। कोरोना काल के बीच इन दोनों ने जिस तरह से मानवीय सेवाएं की हैं, एक तो हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे और दूसरे ये दोनों जिस तरह से पेशे को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ इनका पेशा है और दूसरी तरफ है इनका अपना शौक। ये दोनों स्वभाव से कवि हैं, शायर हैं, गीतकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लंबी भूमिका हो गई, भूमिका थोड़ी सी लंबी हो गई। लंबी भूमिका के पीछे ये था कि आप लोगों के प्रति जो आदर है, सम्मान है, वो दर्शकों तक जाए। वरना अमूमन ये होता है कि होली का दिन है, कोई भी शायर है, कवि है, आता है, मुशायरा पढ़ता है, अपने अशार पेश करता है, अपनी कविताएं पेश करता है, लोग खुश होते हैं। हमारी भावना ये थी कि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाए। सबसे पहले डॉक्टर वाहिद साहब, आप स्वभाव से बड़े ही थोड़ा सा धीर गंभीर हैं। निशित जी बिल्कुल एकदम चंचल धारा की तरह हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बना, बड़ी खूबसूरती से हमने बनाया। जो इसके पीछे का कारण ये था, एक तो आप खुद कोविड से लड़कर आए हैं, आप सही कोरोना योद्धा हैं। एक डॉक्टर सेवा करते करते उस महामारी की चपेट में आता है और पूरी जिंदादिली से लौटता है और फिर लोगों की सेवा में लग जाता है। ये डॉक्टर ही कर सकता है। जैसे हमने पिछले शोज में भी कहा था, डॉक्टर निशित चंद्र जी थे कि डॉक्टर भगवान होता है, जो माना जाता है, दूसरा भगवान होता है। तो वो दौर थोड़ा सा बताएं और फिर हम आपकी कविताओं की तरफ आते हैं कि कैसे बीता था वो दिन, ताकि लोगों को लगे जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, दवाइयों से भागते हैं, कोविड हो गया है तो घबराते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से छुपाते हैं, अपने परिवार से छुपाते हैं। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे देशवासियों को रंगों का इस त्योहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सलमान भाई, प्रोग्राम तो मैं बहुत करता हूँ, बहुत से किए हैं, लेकिन आपके साथ प्रोग्राम करने का एक अलग ही मजा है। आपका प्रोग्राम स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल सच बात है। आप जज्बात को लेकर इस तरीके से आते हैं। मैं अगर यूं कहूं तो आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगी कि आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि हमने लोगों की सेवा की है। सेवा कोई कह के नहीं की जाती है, सेवा किसी जो है लाभ के लिए नहीं की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता है कोई ये माने कि भाई हमने भी कुछ किया। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें ये कुव्वत दी कि हम अपने हाथों से, अपने जानिब से कुछ ऐसा कर सकें जो किसी के काम आ सके। जहां तक सवाल कोविड से लड़ने का है और कोविड से लड़ के यहाँ तक आने का है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, बिकॉज होम्योपैथी में बहुत साफ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव माइंड इज ऑलवेज पॉजिटिव रिसेप्टर। क्या बात है। आप सकारात्मक सोच रखिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो आपसे दूर रहेंगी। जहां तक आपने बात कही इस बात की कि हम अपने पेशे के साथ साथ इस शौक को भी अपने साथ में लेके चलते हैं, और मैं थोड़ा सा गंभीर किस्म का हूँ और ये छोटे भाई जो ये बहुत चंचल हैं जी, तो मेरी फितरत की ऐसे में क्या करूँ। मैं घर में अगर बच्चों को चुटकुले भी सुनाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखिए सीरियसली सुनना। अब सब चुप हो जाते हैं, हंसता नहीं है।
मेरा भाई तुम हंसे नहीं, बोले आपने तो कहा था सीधे से सुनिए। ये भी एक अपने आप में एक कथा हो गई और एक छोटी सी रचना हो गई। क्यों निशित जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक चमत्कार भी हुआ है आपके स्टूडियो में। जी आप लक्ष्मण भाई को देखिए, जी ठीक है, और मुझे देखिए, जी। तो पहली बार इस दुनिया में किसी मंच पे आप इनके कपड़े देखिए और मुझे देखिए, तो पहली बार किसी मंच पे सूरज और चांद का मिलन हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही उदाहरण दिया है। सलमान भाई, होली की बात चले जी और आप ब्रिस्बेन ना पहुंचे, वाह वाह, होली की बात चले और आप मथुरा में ना पहुंचे, तो बड़ा अधूरापन सा लगता है। जी मैं आपके डीआरबी न्यूज के माध्यम से मेरे जो बचपन के साथी है बयाना में जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं उन सब की वो यादें ताजा कराना चाहता हूँ। हमको ले चल रहे हैं आप, बचपन में आप ले चल रहे हैं हमें। हम आपको वहां लेके चलते हैं। जी सलमान भाई, वो दौर था जी जब हम जवान हुआ करते थे। जी सलमान भाई, मैं उस वक्त आपको वहां लेके चलता हूँ, गांव का माहौल, और शादी हुई है बड़े भाई की, भाभी घर में आई है, देवर है कुछ 12-14 साल का, भाभी से होली खेलना चाहता है, भाभी अट्टे पे चढ़ गई है और भाभी होली नहीं खेल रही है। उस वक्त आज आप किसी को मर्सिडीज भी दे दो तो कोई पूछता नहीं है, देखता नहीं है, हाँ ठीक है भाई दे दी होगी। उस वक्त जिसको शादी में एटलस साइकिल मिलती थी ना तोहफे में, जी, पूरे शहर में पूरे गांव में चक्कर लगाता था, उसको ब्रह्मांड मिल जाता था, एटलस एटलस मिल जाता था। जी। तो अब देवर जो है भाभी को गुहार लगा रहा है, उसको मतलब प्रलोभन दे रहा है कि भाभी मुझसे होली खेल लो। क्या कह रहा है वो? स्वागत है, सुनिए। स्वागत है। जी जी वो बोलता है कि केसर चंदन और रोई को तू रंग लगवाए ले होरी को, आहा, केसर चंदन और रोरी को तू रंग लगवाए ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाई रहो तू रंग लगवाए ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाई रहो तू रंग लगवाए ले होरी को। पहली रिश्वत देता है भाभी को और कहता है कि तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं, माथे पे बिंदिया कुमकुम की, घूंघट में चांद और तारे हैं, क्या सोच है। खेले गो रंग जपे रोरी को तू रंग लगवाए ले होरी को, क्या बात ते तो ये भाभी मनाए रहो तू रंग लगवाए ले होरी को। भाभी बड़ी निष्ठुरता से, मालूम है कि देवर को सताने में जो मजा आता है होली पे, वो शायद रसगुल्ले खाने में भी नहीं है। क्या बात है। वो उतरती नहीं है, खाली घूंघट उठाया, उसको दिखाया कि देखो मैं बैठी हूं, और फिर छुप जाती है। तो देवर उसको कहता है कि तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है, तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है, खन 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 के कंगना तेरो छम छम पायल बजमारी है, जप कियो है हो जप कियो है घूंघट जोरी को तू रंग लगवाए ले गोरी को, कब ते तोए हो कब ते तोए भाभी मनाए रहो तू रंग लगवाए ले होरी को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाभी फिर भी नहीं मानी। अब क्या करे बेचारा, उस वक्त लिम्का नया नया मार्केट में आया था और भाभी को गर्मी के टाइम में तो लिम्का पीना बड़ा अच्छा लगता ही है। तो बोलता है कि तू बैठ मेरे संग साइकिल पे, एक्टिवा साइकिल होती है ना, जी जी जी, तू बैठ मेरे संग साइकिल पे, तो ये लंबी सैर कराए दूंगा, पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगा तुझे बिठा के, हाँ, तो होली तो खेल ले, तू बैठ मेरे संग साइकिल पे, तो ये लंबी सैर कराए दूंगा,
तोए रबड़ी पेड़ा खवाए दूंगो, तोए लिमका चार पिवाए दूंगो, क्या बात है, क्या बात है। तोए फगुआ दे दूं होरी को, तू रंग लगवाए ले होरी वाह, को। वाह। कब ते तोए भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है। सैयद जी आप कुछ कमेंट करें उसके पहले मैं जी एक लाइन जी जी बोलना जी, चाहूंगा। मैं आपसे ही कहलवाना चाह रहा हाँ, था। कि जो इन्होंने बड़े भाई हैं, तो जो इन्होंने एक कविता सुनाई है ना, ये कविता नहीं था, ये अपनी व्यथा सुनाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जी, जी, मैं जी। कैसे को रिलेट कर पाया बताए, क्योंकि इनका नाम लक्ष्मण है जी। और लक्ष्मण देवर के रूप में बहुत जो है ना, इससे बहुत बेहतर, मशहूर इससे है। बेहतरीन कोई उपमा हो ही नहीं सकती अगर किसी को कोई लक्ष्मण बता दे। हाँ, तो बड़े प्यार से इन्होंने जो है ना जी, अपनी व्यथा सुना दी। हाँ। लेकिन बहुत बढ़िया बहुत सुनाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छा सुना। गीत था। जी, और जी। बस अभी हम स्टूडियो में बैठे, नहीं तो ढोलक वोलक होता तो यहाँ तो एकदम बढ़िया रंग जम गया होता। मैं तो ये कहूंगा कि इनकी इस रचना से देखिए, हमारे स्टूडियो में कहीं भी सैनिटाइजर तो है, लेकिन भंग की व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने भंग का रंग चढ़ा दिया पूरी तरह से अपनी रचनाओं से। सही ये अपने ब्रिज की एक लोक बोलियां, लोक कथाएं, लोक भाषाएं, ये जो जितनी हैं और जो लोकोक्तियां हैं और वहाँ की जो संस्कृति है, ये जब आपको परोसी जाती है तो कितनी मिठास और कितना अपनापन और कितना अपनत्व हो जाता है। ये लोगों को, आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है। अपनी जड़ों की तरफ थोड़ा सा लौटें, नहीं तो फिर योयो हनी सिंह योयो कल्चर से थोड़ा सा बाहर आए, देखें पीछे बहुत कुछ लोग छोड़ गए हैं, बहुत कुछ हमारे साथी और दिख रहे सलमान हैं। भाई एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं जी। कि ये जो गीत है जी ये इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि डायग्नोसिस इनका अच्छा है। मतलब इन्होंने अपना आला इनका सही पकड़ा है। इससे पहले मैंने किसी भी मंच पे गीत नहीं पढ़ा है। हाँ। ये आपका पहला मंच है। क्या बात है। और ये आपकी ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। और डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी, आपके अनुज ने तो बड़ी महफिल लूटने वाली रचनाएं पेश की हैं। महफिल तो आप भी लूट चुके हैं। एक रचना का आपने जिक्र किया था कुछ एक बुजुर्गों को लेकर, जिसे आपने बहुत पहले सुनाया था। हम चाहते हैं कि उस रचना के माध्यम से आप वो सुनाना चाह रहे थे, आप बताना चाह रहे थे, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर वो रचना जानना चाहिए जिसमें आपकी भावनाएं आप व्यक्त करना चाह रहे थे। जी सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब्जेक्ट निकाला, और ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब जी है। जी जी। आपने सुना होगा कि आजकल जितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं उतने हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं। जी। ऐसा ही एक इत्तेफाक हुआ कि एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे किसी वृद्धाश्रम में बुलाया, और वहाँ मैंने देखा कि 50-100 लोग बैठे हैं। वृद्धाश्रम था, वहाँ पे कवि सम्मेलन था, वहाँ बुलाया था, और वह जितने लोग बैठे थे मैं उनको देख रहा था। सलमान भाई, आप यकीन माने, न किसी की पलक हिल रही है, न आँख हिल रही है, न हाथ, पलू ऐसे बैठे थे जैसे कि बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो। एक बार तो मन में आया कि जाके उनको छू के देख लूँ कि भाई ये ठीक ठाक बैठे भी हैं या कोई स्टैचू ला के बिठा दिए हैं। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि नहीं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की अपनी जिंदगी लुटा दी, बर्बाद कर दी, न्यौछावर कर दी, और आज उनको कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। वो बेजार हो चुके हैं ज़िंदगी से, वो क्यों जी रहे उनको भी नहीं मालूम। और हमारा जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ और मैंने उनके अंदर जो फिर चेंजेस देखे कविता के माध्यम से, मैंने उसको संवारने की कोशिश की है। मैं वो रचना आपको पेश करूं उसके पहले एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूं। स्वागत है। मैंने कहा कि अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। और घनेरा हो शजर कितना, न हो शादाब अगर शाखें, परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। वाह क्या वाह बात वाह। है। उफ, बहुत बहुत बहुत। परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। और शेर देखें कि दरारें अपने घर की बेअदब दहलीज तक आए। क्या बात है। दरारें अपने घर की बेअदब दहलीज तक आए। उसी चौखट पे वाहिद आना जाना छोड़ जाता क्या बात है। वाह, बहुत मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया
सलमान भाई, जिस वाक्य की आपने बात की, जी इसको घनाक्षरी छंद बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, और डीआरवी न्यूज़ के जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे जितने भी बयाना के शरारती दोस्त बचपन वाले सुन रहे हैं उनको बोलूँगा पूरी सुन के जाना, अगर आपने सुना तो फिर सोचिए। सर दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। ठुमरी और दादरा ने दिया है बुलावा, यहाँ गीत गजल की हुई रे सगाई है। वाह वाह बहुत वाह। अच्छे, बहुत अच्छे। दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। और ठुमरी और दादरा ने दिया है बुलावा, यहाँ गीत गजल की हुई रे सगाई है। क्या बात है। हमारी कविता सुनने के बाद जो हमारे बुजुर्ग श्रोता थे उन पर पहला क्या असर हुआ कि गमों की उठी है आज अर्थी वहां से देखो। ओहो, गमों की उठी है आज अर्थी वहां से देखो, खुशियों की वहीं से डोली उठ आई है। और ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, सुरीले सुरों ने शहनाई सी बजाई है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, है, क्या बहुत बात कि है। ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, सुरीले सुरों ने शहनाई सी बजाई है। कि दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इसके आगे क्या होता है कि हाथों में रचा के मेहंदी बड़े आदाब की, हाथों में रचा के मेहंदी बड़े आदाब की, रागों ने की यहाँ रत की जगाई है। और नुक्ते की बिंदियां लगा के देखो कविता भी घूंघटे में एक दुल्हन शर्माई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत बहुत अच्छे, सुंदर। बहुत घूंघटे की बिंदियां लगा के देखो कविता भी बहुत घूंघटे में एक दुल्हन शर्माई है। कि नुक्ते की बिंदियां लगा के देखो कविता भी घूंघटे में एक दुल्हन शर्माई है। कि दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। क्या बात है, क्या अब बात कविता पे रंग चढ़ चुका है, वो भी मूड में आ चुकी है। है। हम भी मूड में आ चुके हैं। हाँ। माहौल देखिए जी और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। कि ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, बन के रसवंती मल्हार चली आई है। क्या बात और है। फागुनी फुहारों ने बिरसात ही बहारों में सात सुरों की सरगम सी बजाई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या अच्छे, बात है। बहुत अच्छे। ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, बन के रसवंती मल्हार चली आई है। और फागुनी फुहारों ने बिरसात ही बहारों में सात सुरों की सरगम सी बजाई है। क्या बात। क्या बात कि मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज, जो हमारे बुजुर्ग थे, जी कि मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज लौट के कहीं से रौनक चली आई है। मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज लौट के कहीं से रौनक चली आई है। और देख के नजारा ऐसी दिल कशी, देख के नजारा ऐसी दिल कशी खुशियों का चांदनी तो खुद क्या बात ही जमी पे उतर आई क्या बात है, क्या क्या बात बात है। है। बहुत खूब, बहुत देख सुंदर। के नजारा ऐसी दिल कशी खुशियों का चांदनी तो खुद ही जमी पे उतर आई है। दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। बहुत क्या बात है, क्या बहुत बात है। अच्छे, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत खूब। बहुत खूब। आपने वो जो समा बांधा, वो समा सतरंगी समा जो आपने बांधा, सचमुच में होली की ये एक कार्यक्रम करने का जो पूरा हमारा मकसद था, आप दोनों ने जिस तरह से भी बांधा, बहुत बेहतरीन बांधा। चल, इसके लिए आप दोनों साधुवाद के पात्र हैं। नहीं, बहुत बहुत हम धन्यवाद आप हमें लोगों यहाँ को बुलाने के इसी लिए। तरह परेशान करते रहेंगे, और एंकर्स की तरह मैं नहीं कहूँगा, हम आपको सर कुछ बुलाते रहेंगे। जैसे हम कुछ आप दाग लोगों को अच्छे होते हैं ना, वैसे कुछ परेशानियां अच्छी होती हैं। जी, तो हम आपको परेशान करते रहेंगे, हम आपको लगातार इस विषय पर बुलाते रहेंगे।
हम चाहते हैं आप लोगों के जैसे सकारात्मक लोगों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता फैले और DRV न्यूज़ उसका माध्यम बने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने हम सब का मनोरंजन किया। होली के मौके पर आपने जो छटा बिखेरी उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को भी होली की शुभकामनाएं। हमारे बहुत बहुत दर्शकों धन्यवाद को भी आपके एक सभी बार- दर्शकों को होली एक की बार बहुत बहुत फिर हमारे सभी शुभकामनाएं। दर्शकों को हम तीनों की तरफ से और DRV न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।